एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो कल है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर। तो आज मैं ख़त्म करने वाली हूँ अपने सिलेबस को एक दिन पहले। मतलब अभी रात का टाइम है, मतलब 8 बज रही है। तो कल 11 बजे पेपर है। तो एग्ज़ाम के एक रात पहले मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो ख़त्म नहीं करूँगी, बट कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को मैं ख़त्म करने वाली हूँ, मतलब पढ़ लूँगी मैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज़ लग गए थे। तो मतलब अप्रोक्स 3 साल समझ लेते हैं हम इसको। तो 3 सालों में जब जाके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो मैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन को एक रात पहले, मतलब 2 से 3 घंटे में ख़त्म करने की सोच रही हूँ। बट फिर भी अगर 11 बजे से देखो तो मेरे पास सिर्फ 12 घंटे, यानी मैं 24 घंटे भी पूरे नहीं ले रही हूँ। मैं मुश्किल से 12 घंटे में उनके 2 साल या फिर कह सकते 3 साल की मेहनत को मैं 7-8 घंटों में ख़त्म करने वाली हूँ। तो मतलब अगर वो आज लोग यहाँ होते ना, तो वो मुझे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इवन वो ऑस्कर के लिए भी मेरा नाम भेजते और उनको बहुत गर्व होता। लेकिन खैर अभी वो लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो स्वर्ग या नरक जो भी होगा, बट वो वहाँ से मुझ पे ज़रूर गर्व महसूस कर रहे होंगे। उन्हें मुझसे बहुत फ़क्र होगा कि कितनी इंटेलिजेंट लड़की है कि हमारी 3 साल की मेहनत को इसने ऐसे ही बहा दिया। मतलब हमारी 3 साल, मतलब उन लोगों को लग रहा होगा यार कि इस लड़की को ये लड़की काश उस टाइम होती तो शायद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल के बजाय शायद 1 दिन में या 2 दिन में बन जाता। मतलब वो मुझे बहुत याद कर रहे होंगे अभी मेरा आज का ये अवतार देख के। बट अब क्या कर सकते हैं, शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो मतलब शायद उनकी किस्मत में लिखा यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बट कहीं ना कहीं ये ठीक भी हुआ। मतलब मैं तो आज की जनरेशन के लिए हूँ ना, अगर मैं नहीं होता वो लोग मुझे कैसे देखते हैं। बट ठीक है, जो होना था हो गया। उनको रिग्रेट हो रहा है तो अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब वो तो उनको उस टाइम सोचना चाहिए था यार। आप कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना लेते तो मैं अभी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती थी यार उनकी। बट क्या करें, उनकी चुल तो देखो। तो चलो खैर छोड़ो, मस्ती मजाक। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्टिकल 21। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब इस पूरी बुक में 60 to 65 जो % जो सिलेबस है या फिर जो पेजेस हैं, वो सीधे फंडामेंटल राइट ही है। मतलब पूरी 100% बुक में से 60 to 65 जो पेजेस है वो इसी ने कवर कर रखे हैं। और आर्टिकल 14 और 21 ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। मतलब अगर आप इनको एक दिन में तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, मतलब आपको 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। हाँ मान, अब ये मैं समझ गई है ना यार, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं 12 घंटे में इन सबको पढ़ रही हूँ। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। तो अब ये बहुत बड़ा है। तो मैं अभी आर्टिकल 21 पढ़ रही हूँ। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे मैंने पढ़ा है तो इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपकी बेसिक लाइफ से रिलेटेड है। लाइक जब मैंने ये चीज़ पढ़ी ना, तो पता चला कि यू गाइज हैव अ राइट टू स्लीप। बट मैं कैसे अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करूँ कि मम्मी मेरे पास सोने का अधिकार है। सोना वो गोल्ड वाला नहीं है, नींद वाला है। तो आई हैव राइट टू स्लीप, बट हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस टू माई मॉम कि सोने दो यार मुझे। चलो अभी तो मैं हॉस्टल में हूँ, बट जब मैं घर जाती हूँ ना तो वो लोग मुझे जल्दी उठा देते हैं। मैं उन्हें नहीं कह सकती। और जब ये पता चलता है ना कि तुम्हारे पास ये राइट है, बट वो राइट तुम्हारे घर वालों के सामने ख़त्म हो जाते हैं, तब बहुत दुख होता है। और सबसे मेन चीज़, इवन यू गाइस हैव राइट, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे कि अपनी पसंदीदा मर्द और अपनी पसंदीदा औरत से शादी करना भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है ना इंटरेस्टिंग। पर कहीं ना कहीं ये अधिकार, ये आर्टिकल 21 और ये राइट्स घर वालों के सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने ये राइट सिर्फ एक कागज़ पे लिखा हुआ एक अक्षर है। जिस तरह से, छोड़िए। तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली कि तुम्हारे पास क्या क्या राइट्स हैं। लाइक राइट टू ट्रैवल है तुम्हारे पास, राइट टू प्राइवेसी, सारी जैसी चीज़ें हैं, राइट टू स्लीप, अपनी पसंदीदा इंसान से शादी करना। बट अगर हम चाहें इसको तो अप्लाई करवा सकते हैं। बट वो फिर है ना, घर वालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा और तुम अपने घर वालों को कोर्ट में लेके जाओगे। मम्मी आ जाओ, मी वर्सेस माई मम्मी केस चल रहा है और वी गाइज आर फाइटिंग जस्ट फॉर अ मैन, कि मुझे तो अपने पसंदीदा मर्द से ही शादी करनी है। तो ये चीज़ें घर में वैसे अप्लाई होती नहीं है। और एक केस भी था शायद जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 18 मतलब मेजर लोग हैं और वो शादी करते हैं अपनी कंसेंट के साथ और अपनी इच्छा से वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुलिस वाले भी उनको नहीं रोक सकते, इवन पेरेंट्स वगैरह किसी का कुछ चलता नहीं है।
बट ये अभी मैं अपने घर में जाके ये चीज़ बताऊँ ना तो शायद अगले दिन मैं ही घर से बाहर निकल जाऊँगी। पति मिले ना मिले, सड़क ज़रूर मिल जाएगी मुझे सोने के लिए। बाकी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, अगर आप लोग को भी टाइम मिले, वैसे फ्री हो आप लोग तो इसको एक बार पढ़ना ज़रूर, क्योंकि आपकी बेसिक लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। लाइक इसमें बहुत भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकती, बट बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये जो आर्टिकल है हमारी लाइफ से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आप पढ़ना ज़रूर इस चीज़ को एक बार। अब कॉन्स्टी का पेपर है और एज अ लॉ स्टूडेंट आप लोगों को केस रोज़ तो लिखने पड़ेंगे, लाइक लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह। तो डिफ़िकल्टी हो जाता है। चलो हम जजमेंट्स के नाम याद रख लेंगे, लाइक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमा बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इंदिरा साहनी, दिस। बट इशू क्या आता है पता है आपको? अंदर के फैक्ट्स, आपको क्या हेल्ड किया है वो नहीं पता। तो लाइक एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर और इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही इंटर रिलेटेड है। लाइक जो हेल्ड किया है वो बहुत सेम है, तो वहाँ जाके बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो वो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। बाकी तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ ऐसी चीज़ ना लगे कि हाँ बस अब बहुत हो गया है वो। तो उन लोगों ने बनाया तो बहुत अच्छा है, हालांकि मेरी कमी की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है। शायद मैं होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती, बट ठीक है, मतलब अच्छा ही बनाया है उन्होंने। बट कहीं ना कहीं आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ही मिसयूज़ हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। लाइक जिस तरह से कई चीज़ें कही गई थी कि ये होनी चाहिए, तो उनका ये मतलब नहीं था ना कि उसको लाइफ टाइम के लिए आप ये चीज़ रखो, या फिर उसको बहुत ही एग्रीगेट लेवल पे लेके चले जाओ कि आप बाकियों के राइट्स को ख़त्म कर दो। तो वो चीज़ हो रही है कि हम इसको बहुत ही इतना, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं ख़त्म ही कर दिया है। अब अगर अभी मैं पढ़ रही हूँ इन सारी चीज़ों को तो मुझे लग रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया में रियलिटीज़ में ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है। बट खैर छोड़िए, विवादात्मक अब चीज़ें नहीं कहना चाहूँगी, बट ठीक है। तो आई विश कि कल का पेपर अच्छा चला जाए। तो अभी मेरे सिर्फ 2 पेपर बचे हैं, एक तो कॉन्स्टी का है जो कि कल हो जाएगा, और एक और बचा है आईटी का। तो बस जल्दी जल्दी ये पेपर ख़त्म हो जाए और हमें छुटकारा मिले, क्योंकि ये जो एक तरह से टेंशन है, मतलब टेंशन इतनी नहीं है क्योंकि पढ़ना तो एक रात पहले ही है, बट जो पेपर के टाइम पे जस्ट लाइक मैं बैठी हूँ और हाँ मतलब पेपर बट रहे हैं, जैसे ही मेरे आसपास आने लगेगा मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, भाई क्या होगा, मुझे आएगा नहीं आएगा, आएगा वो। अब वो तो अब कल का पेपर कैसा आता है वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो मैं हूँ नहीं और हैकर भी नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।